पृच्छे कृष्ण तपोदय, जिस कथा से कृष्ण का कथा का उदय होता हो वो किसी कृष्ण कथा से कम नहीं होती। तो सुनाने लगते हैं कि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। यदा मृदे कौरव संयानां वीरस्वपि वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्यगताभिमर्श भग्नोर्दण्डै धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था सभी वीर मारे गए। जिसने अधर्म का साथ दिया, चाहे वो कर्ण रहा हो, द्रोणाचार्य रहे हो, चाहे भीष्म पितामह रहे हो, जो भी अधर्म का साथ दिया वो मारे गए। एक व्यक्ति बचा, दुष्ट दुर्योधन, और वो भी जाकर के मानसरोवर में पानी के नीचे छिप जाता है। ये पांचों पांडव जाते हैं वहां और उसको ललकारते हैं तो सबकी ललकार से फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी किसी का आपस में बैर होता है ना, सांप और चूहे जैसे बैर होता है। भीम की ललकार दुर्योधन नहीं सुन सकता था और कर्ण की ललकार अर्जुन की कर्ण नहीं सुन सकता था। इनका आपस में बैर था लग रहा है। तो भीम ने ललकारा तो नहीं सोचा, वो वहां से निकल आया और फिर दोनों में युद्ध होता। भीम ने अच्युत प्रहार किया और दुर्योधन की जंघा टूट गई और वहीं छोड़ करके चले आए। वो अपने शरीर की रक्षा कर रहा था। आया है कि चारों तरफ से बड़े बड़े मांसभक्षी पंछी उड़ रहे थे, अपने गदा से उनकी रक्षा कर रहा था। उसी समय अश्वत्थामा पहुंच जाता है, द्रोणाचार्य का बेटा। बोले मित्र, ये तुम्हारी गति किसने किया? तो कहते हैं जो दुष्ट होता है वो मरते मरते भी अपनी दुष्टता को छोड़ता। बोले मित्र, ये तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझे पांचों पांडवों का सर ला के दे दो, मैं शांति से मरूंगा। बोले इसमें कौन बहुत बड़ी बात है, अभी गया और मार के ले आया। अर्जुन के बाद यदि कोई उस युद्ध में वीर था ना, वो अश्वत्थामा। भीष्म पितामह का तो 5वें नंबर आता, बहुत बड़ा वीर था। कृष्ण के अर्जुन के बराबर कोई दूसरा इससे मुकाबला नहीं कर सकता। एक अच्छौनी सेना बची थी पांडवों की, एक बाण में सारी सेना को मार दिया। संयोग की बात कि कुछ दिन पांचों पांडव सो रहे थे। सर्दी का मौसम था, वो गीता एकादशी आती है ना, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को, वहां तो गीता सुनाए थे। तो सर्दियों में युद्ध हुआ था, सब अपने अपने तंबुओं में सोए थे। साय साय हवा चल रही थी बाहर और उसी समय अर्जुन की आंख खुलती तो देखे कन्हैया खड़े। बोले कन्हैया, इस समय आप यहाँ? बोले तुमको नींद आती है? अर्जुन ने कहा जिसने अपनी जीवन की बागडोर आपको सौंप दिया है वो तो तांच दरिया सोएगा ही, हमें क्या चिंता। भगवान ने कहा कि देखो आज रात्रि को यहाँ तुम्हारा रुकना ठीक नहीं, तो पांचों पांडवों को उठा करके दूसरी जगह ले गए। और जो द्रौपदी के 5 पुत्र है ना, वो वहीं सोए रह गए। अश्वत्थामा जाता है और सेना को समाप्त करके पांचों पांडवों के जो बेटे थे ना, वो सोए हुए थे, उनको पांडव समझा, सबका गला काट करके और लाकर बोले मित्र, ये पांचों पांडवों का सुन। दुर्योधन को विश्वास नहीं था कि इतना आसान नहीं पांचों पांडवों को मारना, फिर भी लेकर आया है। तो जा करके प्रकाश में लाकर देखता है तो बच्चों के सिर पे ऐसे दबाया तो फूट गए। बोलिए तुमने क्या किया? तुमने तो हमारे वंश का नाश कर दिया। भाई कौरव पांडव तो एक ही थे ना सब, ये तो 5 होने के कारण पांडव बोलते हैं। कौरव ये भी भाई भाई के लड़के थे ना।
बोले मेरे सारे भाई मारे गए, मेरे सारे पुत्र मारे गए, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वो मारा गया, यही एक बेटा 5 बच्चे बचे थे, ये होते तो कम से कम हमको जल तो दे देते। तुमने हमारे परिवार का नाश ही कर दिया और वही उसकी मृत्यु हो जाती है। सज्जनों, जब द्रौपदी को पता चला तो रोती बिलखती हुई जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मेरे बच्चों ने क्या किया था जो सोते हुए बच्चों को मार दिया? अर्जुन पहुंचता है, बोले देवी मैं तुम्हारे बच्चों को जीवित तो नहीं ला सकता, पर बच्चे मारने वाले कल का सूर्यास्त नहीं देखेंगे, उसको कल ही मार दूंगा। और प्रतिज्ञा करके तुरंत जाकर अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं और कन्हैया रथ को चला रहे हैं। पहुंच जाते हैं द्रोणाचार्य के बेटे के पास और दोनों में भयानक युद्ध होता। युद्ध में देखा कि मैं इनसे अर्जुन से जीत नहीं पाऊंगा, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गया, महाराज देखो इसने तो कमाल कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। कन्हैया ने कहा इसीलिए इनके पिताजी ने इनको ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, वो तो तुम लोगों को सिखा रहे थे तो ये थोड़ा बहुत चलाना सीख गया। उनको पता था कि ये जब मूड खराब हुआ तब ब्रह्मास्त्र चला देगा। अब इसका उपाय यही है कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, क्योंकि जब वो जंगल में कोई जाता है कांटा लग जाता है ना, तो दूसरा कांटा लेकर उस कांटे को निकालते हैं। यदि सर्प काट लिया हो ना और डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को पता हो कि काले नाग ने उसको काटा है, तो उसको जहर का इंजेक्शन देते हैं और दोनों जहर टकराकर शांत हो जाते हैं, मरीज एकदम बच जाता है। विषम विष औषधि, विष की औषधि विषी होती है। उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो गए और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और ला करके द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया। बोले देवी इसको मृत्यु दंड तो दूंगा, और तुम बताओ इसको कौन सा दंड दिया जाए? फांसी दे दिया जाए, या मतवाले हाथी से कुचला दिया जाए, या इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए? उस समय अश्वत्थामा फंस गया था, थर थर कांप रहा था, थर थर कांपने लगा। उसको कांपते हुए देख करके जो भक्त होता है ना, उसके अंदर दया आ जाती है। दुष्ट के अंदर दया नहीं आती। कोई कांपता है तो उसे और क्रोध आता है, और भक्त के अंदर द्रौपदी को दया आ गई। बोले छोड़। अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा किया है कि इसको मारूंगा, आप कहते छोड़ दो। बोले मार दो। इसके मारने से यदि मेरे 5 बच्चे जीवित हो जाए तो मार दो, पर इसके मारने से मेरे बच्चे तो जीवित, ये भी अपने माँ का अकेला संतान है। जैसे मैं बच्चों के बिना तड़प रही हूं, तो इसके मारने पर इसकी माँ और फिर तुम्हारे गुरु जी का ये बेटा। अर्जुन गए अपने बड़े भाई के पास, भाई जी बड़ा संकट आ गया, मैं तो प्रतिज्ञा किया। और द्रौपदी कहते मत मारो। युधिष्ठिर ने कहा देखो ऐसा कोई काम नहीं करना जो धर्म के विपरीत है। पर भीम ने कहा ये तुमने छोड़ दिया तो मैं नहीं मारूंगा, मैं इसको मार दूंगा। नकुल सहदेव ने भीम का समर्थन किया। द्रौपदी कह रही मत मारो। तब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, महाराज मैं क्या करूं, आप ही बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा देखो मैं तो शास्त्र की बात करता हूं, मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मबंधुर्न गंतव्यम आतताये बधारणा मयैव भयमात्मानं परिपथ्यानुशासनम्। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम्, ब्राह्मण कोई कैसा भी हो, कितना बड़ा अपराध किया हो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। आतताई बधारणा, और जो आतताई होता है ना उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बच्चों को मार देने वाला, आग लगा देने वाला, गौशाला में आग लगा देने वाला, गौओं को मार देने वाला, ये आतताई कहलाते हैं।
आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। ये ब्राह्मण है, इसे मत मारो, और इसने बच्चों को मारा है, आतताई इसको मत छोड़ो। भीम खड़े हो गए, बोले महाराज आप जैसे 2-4 न्यायाधीश आ जाएं तो यहां तो न्याय व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। इसको मत मारो, इसको छोड़ो भी नहीं। कन्हैया ने कहा देखो अर्जुन को मैंने गीता का ज्ञान दिया, देखो अर्जुन क्या करता है। अर्जुन ने तुरंत छुरा निकाला और आधा सर मोड़ दिया, आधी दाढ़ी मोड़ दिया, आधी मूछें मोड़ दिया, और जो ब्रह्म तेज मणि थी ना सर से, उसे निकाल करके धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। कहते हैं जिसका समाज में सम्मान हो उसे समाज से अपमानित करना, कर निकाल देना, ये भी मृत्युदंड के बराबर होता है। निकाल दिया उसको। परंतु कहते हैं ना कि जो आदमी गिर जाता है वो गिरता ही चला जाता है, उसको तो छोड़ना चाहिए कि दंड तो मैं वो किया था, मुझे मृत्युदंड देना चाहिए। परंतु अर्जुन महान है जो मुझे केवल थोड़ा से दंड देकर मुझे छोड़ दिया। पर ये नहीं सोचा कि इसने मेरा अपमान किया है, अब मैं इसके वंश का नाश कर दूं। फिर सोचने लगे इनके वंश में तो कोई बचा ही नहीं, इनके वंश में कोई बचा ही नहीं। एक बेटा था अभिमन्यु, अभिमन्यु था वो मारा गया, 5 पुत्रों को, तो इनके घर में कोई बचा ही नहीं। पर अपनी कुटिया में बैठे बैठे विचार किया कि जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी उस समय मैंने सुना था कि उत्तरा गर्भ होती है, और आज 9 महीने पूर्ण होने वाले। बस अपनी कुटिया में बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र को चला उत्तरा के ऊपर, और जैसे ब्रह्मास्त्र उत्तरा के पास आया, उत्तरा दौड़ करके भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत् मृत्युं परस्परम। रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे अपने मरने का भय नहीं है। काम दहत मामनाथम, मैंने गर्भ बात काम, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। कन्हैया ने सोचा कि इतना गिरा हुआ काम, जो भी पृथ्वी में नहीं आया उसे भी मारने को सोच रहा है। भगवान ने कहा कि थोड़ी मात्र भाव लाओ और मैं तुम्हारे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करूंगा। और भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में जाकर के और ब्रह्मास्त्र से परीक्षित को बचाते हैं, उसको ब्रह्मास्त्र को ही नष्ट कर देते हैं। पूछे कि कैसा लग रहा है, उत्तरा ने कहा नहीं अब मैं स्वस्थ। कहते हैं लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। हम कोई भी काम करते हैं भगवान हमारे आप कामों को देखते हैं। जैसे भगवान देखते हैं वैसे जो भक्त होता है भगवान का, वो भी भगवान के हर काम को देखते। कुंती ने देखा कि सूक्ष्म रूप धारण करके मेरी पुत्र वधू के गर्भस्थ को इन्होंने बचा लिया, तो चरणों में गिर गई। नमस्ते पुरुषं त्वात् मीश्वरं प्रकृतिं परम, अलक्षयं सर्वभूतानां मंत्रिबहिर्वस्थिता। माता कुंती कहती है मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप जगदीश्वर है, जगत के धाता है, जगत नियंता है, कण कण में रमने वाले हो, मैं आपको प्रणाम। उसने कहा बुआ हो तुम मेरी और तुम मुझे भगवान बना रही हो। बोले नहीं, आप तो परमात्मा है, रिश्ता तो यहाँ का बाद में। भगवान ने कहा देखो ये तुमने मुझे भगवान माना है, किसी को भगवान मिल जाते हैं तो भगवान खुद देते हैं, इसलिए अब तुमने मान लिया है तो मैं वरदान देना चाहता हूं, मांग लो जिसकी जो इच्छा है। युधिष्ठिर का नंबर आया, उन्होंने कहा कि महाराज कैसी परिस्थिति आ जाए मैं धर्म से अधर्म के रास्ते में मेरे पैर न पड़े। भीम ने कहा महाराज सभी कहते हैं आधा भोजन पूरा परिवार खाता था और आधा केवल भीम खा जाते।
तो कहते, सब लोग कहते खाते बहुत है, तो महाराज ऐसी कृपा करो कि खाते पीते चलते फिरते आपका स्मरण बना रहे। अर्जुन ने कहा, महाराज आपने मुझे अपना शिष्य माना है, शिष्य हम ताम साधु मानव प्रपन्नम, आपने मुझे अपना शिष्य माना है, तो ये भावना गुरु के प्रति मेरी बनी रहे, ये वरदान दीजिए। नकुल सहदेव ने चरणों का सेवन मांग लिया, पर जब कुंती का नंबर आया, कुंती ने कहा मैंने मांगा और आपने न दिया, तो भगवान ने कहा बुआ जी सबको दिया हूं तो तुम्हें क्यों नहीं दिया? बोले ना दो, बोले पक्का दूंगा। 3 बार वाचा भरा दिया, तब कुंती ने दोनों अपने आंचल को फैला दिया और कहा देना हो तो जो मांग रही हूं ना उससे मेरी झोली भर दो। विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम स्यात् पुनर्भवो दर्शनम। कुंती ने अपनी झोली फैला दिया, दुख से मेरी झोली भर दो। एक दुख जाए नहीं, दूसरा दुख आ जाए, दूसरा दुख जाए नहीं, तीसरा दुख से मेरी झोली भर दो। कृष्ण संग रह गए, बुआ ये कोई मांगने की चीज है, ये दुख तो अपने आप आ जाता बिना पूछे। और तुमने कहीं सुख देखा है? जन्म तो हुआ, वसुदेव जी की सगी बहन है, सूरसेन की बेटी है, पर सूरसेन से मिलने जो है आगे जो पटना के राजा थे वो आगे और आकर के कहा भाई आपके बेटा है, मेरे कोई संतान नहीं है, तो आप ये बेटी मुझे दे दो। तो जन्म हुआ और उन्होंने तुरंत ही अपने मित्र को दे दिया। और जब वो लेकर गए अपने यहाँ कुंती को, तो कुंती को पढ़ाया लिखाया, बड़ा होने लगे। जिसके साथ शादी हुई ना वो जन्म से ही पीलिया का मरीज। पांडु महाराज किसके मरीज थे? पीलिया के। और उस पति का भी सुख नहीं, क्योंकि श्राप लगा था जब तुम पत्नी के पास जाओगे तुम्हारे शरीर के 1000 टुकड़े हो जाए। ये तो भला हो दुर्वासा। एक बार राजा भोज के यहाँ जो है दुर्वासा ऋषि पधारे, और पहले के लोग संतों की सेवा बहुत करते थे, तो अपनी बेटी कुंती को ही सेवा में लगा दिया। और सज्जनों, जब लोहे को आप डाल दो अग्नि में तो गर्म हो जाएगा, ज्यादा आप तपाओगे तो लोहा लाल हो जाएगा, पर लोहा पिघलेगा जब कम से कम 1200 डिग्री तापमान छोड़ा जाएगा तो लोहा पिघल जाता है। जब आप ज्यादा सेवा करोगे तो संत पिघल जाएगा। कुंती ने इतनी सेवा किया कि दुर्वासा का मन पिघल गया। बोले बेटी मेरे पास आओ। गए, उनकी मस्तक को देखा कि इसके बेटी के रेखा में कोई सुख है ही नहीं। बोली बेटी ये मंत्र ले लो, इस मंत्र को जब तुम पढ़ोगे ना, जिस देवता को चाहोगे देवता तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हें एक बेटा देकर चला। बचपन था, कुंती ले लिया और दुर्वासा जी चले गए। आधी रात्रि को सोचा ये बाबा तो दे गया है, इसमें कुछ है या? उस मंत्र की परीक्षा लेने की सूझी तो आधी रात में सूर्य का मंत्र पढ़ा, सूर्य का नाम लिया, तो आधी रात को चमचमाता हुआ सूर्य कुंती के कमरे में पहुंच गया। कुंती ने कहा लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ, मैंने तो परीक्षा लिया था। सूर्य ने कहा इस मंत्र का अर्थ है हम लोग मंत्र के अधीन हैं, हम तुम्हें एक बेटा देंगे। बोले मेरी तो शादी नहीं हुई। बोले कुछ नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा। और सूर्य भगवान ने वही एक बेटा दे करके कुंती ने बालक को देखा, अपना दूध पिलाया, ममता जग गई।
पर समाज के हंसी न उड़े इस कारण लगा कि लोग क्या कहेंगे, रात्रि में ही एक पेटी में भर करके गंगा में प्रवाहित करा। जो अधीरथ था नासूर, वो सुबह स्नान करने के लिए गया तो देखा पेटी बहती हुई आ रही, उस पेटी में बालक रो रहा है। तो तैराक तो होते ही हैं मछुआरे, तैर कर गए, पेटी लाए तो उसमें छोटा से बालक, जाकर अपनी पत्नी को दिया। तो कहती थी ना मेरे पुत्र नहीं है, तो गंगा मैया ने एक बेटा उसको पा करके बड़ी खुश हुई। तो जो कौनते होना चाहिए वो हो गया राधे कर। शादी होती है जब पति मर जाता है ना, जैसे जो माद्री थी बड़ी सुंदर थी, कुंती की जो छोटी बहन थी माद्री, वो बड़ी सुंदर थी। कहते हैं एक बार उनके पतिदेव सो रहे थे और संध्या होना चाहिए, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, तो बाहर निकल कर खड़ी हो गई थी तो सूर अपना रथ रुक गया। जब पति जगे तब अंदर आई, तब सूर आधी रात हो गई, इतनी सुंदर थी। जैसे उनका स्पर्श किया तो उनके टुकड़े हो गए। तो उसने कहा कि मेरे कारण मेरे पति गए हैं तो मैं सती हूं। कुंती ने कहा मैं सती, बोले नहीं, मैं न्याय नहीं कर पाऊंगी, तुम बड़ी हो, समझदार हो, न्याय कर सकते हो, मैं अपने पुत्रों का पक्ष लूंगा। इसीलिए जब वो एक प्रसंग आता है, यक्ष ने सब पुत्रों को मार दिया था ना चारों को, और फिर युधिष्ठिर ने उनको उत्तर दिया तो कहा एक बेटा एक भाई को जिसको कहो मैं जिला दो। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भीम को जिला दो, अर्जुन को जिला दो, बोले तुम नकुल के जिला दो। तब यक्ष ने कहा कि तुम नकुल को क्यों कह रहे हो, तुम्हारे तो बहुत बड़े वीर अर्जुन हैं, भीम, इनको क्यों नहीं कहा? बोले नहीं, कुंती का बेटा मैं तो हूं जीवित, और एक माद्री का भी बेटा जीवित है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम नकुल को, वीर से मतलब नहीं है, मेरी माँ का एक बेटा। तो बोले मैं इनका जो है मेरे मन में जो भावना रहेगी और तुम समाज तो सती हो जाती। अब एक 5 पुत्रों को पालना, जिन बच्चों को मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र लगे रहते थे, कभी तो भोजन में जहर दे देना, लाक्षा गृह में जलाने की कोशिश, भरी सभा में पुत्र बहू का चीर हरण किया, इसके बाद 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। आज तुम्हारा बेटा सम्राट बन गया तो आज फिर तुमने दुख मान लिया, ये दुख तो मैं दे नहीं सकता। कुंती ने कहा कि मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे कन्हैया तुम चाहिए। जब जब मेरे ऊपर आपत्ति आई है तो आपका दर्शन हो गया। सुख के माथे तिल परे, जो हरि हृदय से जाए, परिहारी व दुख को जो पल पल नाम जपाए। मैं तो दुख चाहती हूं जिससे मैं आपका नाम लेता हूं। और सबसे बड़ा इस संसार में दुख क्या है? भगवान का स्मरण छोड़ देना सबसे बड़ा दुख, और सबसे बड़ा सुख है भगवान को। विपदा नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु, संपद नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को, भगवान को भूल जाना ही विपत्ति। इसी को हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तक
सबसे बड़ा दुख। जब जब आपत्ति आई है तब तक आपने दर्शन किया। बोले बुआ ये नहीं दे सकता। बोले नहीं दे सकते हो तो जब भी मैं याद करूं आप मुझे दर्शन देना। बोले ये वरदान तो दे दूंगा। और भगवान वरदान दे करके चले जाते हैं। फिर कन्हैया पांडवों को लेकर के जाते हैं भीष्म पितामह के पास, क्योंकि उस शेष सैया में 6 महीने से पड़े थे, उनको दर्शन देना। और वहां जाकर युधिष्ठिर को ज्ञान दिलाते, बताते हैं न भुक्ते चीते कर्म जन्म कोट सतैरपि अवश्य में भोत प्रथम कर्म शुभाशुभम। युधिष्ठिर से बताते हैं कि जो हम करते हैं ना उससे भोगना पड़ता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों या अगले जन्म। 100 जन्मों तक बिना कर्म के भोगे छुटकारा नहीं। इसलिए मैंने जो किया वो मैंने भोगा। और फिर भगवान को दर्शन करते करते अपने शरीर को छोड़ देते हैं, उनका संस्कार करके लौटते हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा अब मैं द्वारिका जाऊंगा। द्वारिका के लिए विदा होते हैं। कहते हैं रास्ते में जितने राजघराने मिले सब लोगों ने भगवान का स्वागत किया पूर्ण प्रस्ताव करके, और फिर द्वारिका पहुंच जाते हैं। पर आज आश्चर्य की बात है, आज भगवान अकेले नहीं गए। जब जाने लगे ना तो द्वारिका पहुंच जाते हैं, आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद कुंती के यहां उनके परपोते का जन्म हो जाता है। किसका? परीक्षित जी महाराज। और कौरव पांडवों में यही एक बीज बता था। इसलिए जब वो परीक्षित का जन्म हुआ तो बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं वो सब परीक्षित को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। मामा के यहाँ से भी जो पहले पीड़ा इत्यादि आते थे ना खाने के लिए वो आए, और कन्हैया भी वहां से द्वारिका से लेकर आ गए। पर ये बालक आश्चर्यजनित हुआ, आश्चर्ययुक्त हुआ। जब बालक का जन्म हुआ तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी, फल्टी मारकर बैठ गया और सब पब्लिक को देखने लगा। कुंती ने कहा व्यास जी को बुला करके, ये तो बालक बड़ा अजीब है, फल्टी मार करके सबको देख रहा। व्यास जी ने कहा कि ये देख रहा है कि जो गर्भ में जाकर के टेढ़ी टांग वाले ने मेरी रक्षा किया है वो इस भीड़ में दिखाई नहीं दे रहा। परितः इच्छिता परिचिता, जो इस बात की इच्छा करे उसका नाम परिचित है। इसीलिए इसका नाम मैं रखता हूं परीक्षित। परीक्षित का अर्थ ये भी होता है जो परीक्षा में पास हो गया। सज्जनों, सारे महात्मा लोग आ गए, आशीर्वाद देते हैं उस बालक को। पितामह समासाम्ये सादे गिरिशोमपः आस्ये सर्वभूतानां यथा देवो रमास्व। ये बालक इच्छाकू के समान धर्म का पालन करने वाला होगा और भगवान राम के समान अपने भक्तों को सुख देने वाला होगा, भक्त वत्सल होगा, शरणागत वत्सल होगा। अपने भीष्म पितामह के समान समदृष्टि वाला होगा, अर्जुन के समान धनुर्धर होगा और बड़ा भाग्यशाली होगा। परंतु जीवन में इससे एक गलती हो जाएगी, जो ऋषियों का श्राप लग जाएगा, उसी में इसका मृत्यु हो जाएगी। पर धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्म पर चलेगा तो धर्म इनकी रक्षा करेगा। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और सब ऋषि अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। जब कृष्ण अब चलने लगते हैं तो अर्जुन से कहते तुम नहीं चलोगे। अर्जुन ने कहा कौन ऐसा होगा जो आपका सानिध्य प्राप्त, तो आज अर्जुन को लेकर जाने लगे। पर आश्चर्य ये हुआ
कि आज सिंहासन पर बैठ गए भगवान कृष्ण। अर्जुन से कहा तुम रखना दो। उल्टा गंगा बहने लगी, क्योंकि हमेशा अर्जुन सिंहासन बैठता था और कन्हैया रथ हाँकते थे, पर आज सिंहासन पर कन्हैया बैठ गए। अर्जुन से कहा तुम रखना दो। अर्जुन लेकर के द्वारिका पहुंचते हैं। वहां कुछ दिन रहने के बाद अचानक ऐसे होता है कि जो यदुवंशी है ना, उन्होंने महात्माओं का अपमान किया। सबने मदिरा पिया और मदिरा पी करके एक दूसरे को मारने लगे। महात्माओं के श्राप से जिसके छू भी जाता था वो जल वो मरता, सब मर गए। कहते हैं 10-25 आदमी बचे थे, नहीं सारे यदुवंशी मारे गए। भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे आनंद से बैठे हुए थे। एक बहेलिया ने उनके चरण चिन्हों को देखा, सोचा ये तो हिरण की आंख है, और वहीं से बाण मार दिया, भगवान के चरणों में लग गया। सब लोग दौड़ के जाते हैं, अर्जुन भी दौड़ कर जाता है। कृष्ण ने कहा देखो, मेरी पत्नियों को तुम जाकर राधा रानी के पास छोड़ देना, वहां आनंद से रहें। अब मैं जा रहा हूं। तो कृष्ण की आज्ञा का पालन करके और कृष्ण पत्नियों को लेकर के अर्जुन जाने लगा, और इधर भगवान सबके देखते देखते अंतर्ध्यान। अर्जुन कृष्ण की पत्नियों को लेकर लौट रहा था कि रास्ते में भील मिल गए, और उन्होंने बाणों से अर्जुन को घायल कर दिया, परास्त कर दिया, और सारी कृष्ण पत्नियों को छीन लिया, लेकर चले गए। जैसे बताया हो कि मेरे बिना तुम्हारा गांडीव भी किसी काम का है। भिल्लन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। हर चीज का समय होता है, इसलिए अच्छा समय होना तो उसमें कभी मद नहीं करना चाहिए। समय था कि जब टंकार मारता था तो सारे वीर थर्रा जाते थे, और भील लोग अपनी छोटी छोटी धनुइयों से लूट लिए। जहां जब आते हैं तो चेहरा उड़ा हुआ था उनका, अंदर अंदर कांप रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा कि तुम्हें क्या हुआ, क्या बात है, तुमसे कोई गलती हो गई क्या, तुमने कोई गलत काम कर दिया क्या जो इतना परेशान? धड़ाम से चरणों में गिर जाते हैं, बोले भाई जी हम लुट गए, हमारे प्राण बल्लभ प्राणनाथ हमारे रक्षक भगवान कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए। जैसे कहा कृष्ण हमको छोड़कर चले गए, वैसे मां कुंती पर्दे के पीछे सुन रही थी, धड़ाम से गिर और मृत्यु हो गई। बोले इतने दिनों के बाद आए हो और इतनी बुरी खबर लेकर आए हो। सब जा करके मां का संस्कार करते हैं, और संस्कार करने के बाद बोले अब कृष्ण के बिना हम यहां नहीं रहेंगे। कृष्ण के बिना तो चारों भाई और द्रौपदी मां का संस्कार करने के बाद चल दिए स्वर्ग को, स्वर्गारोहण के लिए। जो केदारनाथ है ना, ये स्वर्ग का दरवाजा है ना। केदारनाथ जो है यहीं से पांडव लोग स्वर्ग को गए। तो जब जाते हैं तो पहले सहदेव गिर जाता है। भीम ने कहा सहदेव गिर गया, बोले इसको अपनी ज्योतिष विद्या पर बड़ा मन। सहदेव बहुत बड़ा ज्योतिषी था। आजकल के पंडित तो जितना थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं उतना ही ज्ञान होता है, पर पूर्ण ज्ञान ज्योतिष का किसको था? सहदेव। इसको अपने ज्योतिष पर बड़ा मत था, इसलिए चला गया। और आगे चले तो नकुल गिर गए, बोले नकुल भी गिर गया, बोले इसको अपनी सुंदरता पर बड़ा मत था, कामदेव से भी ज्यादा नकुल सुंदर। और जब और आए गए तो द्रौपदी गिर, बोले द्रौपदी गिर रही थी, बोली इसके 5 पति तो हम थे, पर ये प्यार करती थी अर्जुन से, इसीलिए चली गई। और जब अर्जुन गिरने लगा, बोले इसको अपने गांडीव पर बड़ा अभिमान,
लौट कर देखे नहीं, आगे बोलते चले गए। एक बार तो कृष्ण को भी कह दिया था कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। गांडीव के सामने कृष्ण को भी कुछ नहीं मानता। और जब भीम गिरने लगे, बोले तुम खा, भैया मैं भी जा रहा हूं, बोले तुम खाते बोलते। सशरीर तो धर्मराज युधिष्ठिर स्वर को पहुंचे, पर 1 मिनट के लिए उनको भी नरक के दर्शन करना पड़ा। धर्मराज ने कहा मुझे नरक क्यों ले आए? बोले आपने झूठ बोला था, आपने अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया, नरो व कुंजरो, मनुष्य या हाथी। बोले वो मैंने नहीं कहा था, कृष्ण ने कहलाया। स्वर्ग में कह रहे हैं मैंने, तो वही कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोले मैंने कब कहा था? बोले तुम्ही ने तो कहा था, कह दो। तो कन्हैया ने कहा मैंने तो कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया। अब ये तो कोई पूछ नहीं रहा था कि हाथी मारा गया कि द्रोणाचार्य का बेटा। ये जो झूठ बोलता है ना, कभी बोला ना हो तो झूठ बोलने में भी वो कुछ मिर्च मसाला, तो कभी झूठ बोले नहीं थे, इसलिए तो कह दिया अश्वत्थामा हाथों पर। बाद में जो है उसमें लगा दिया कि मनुष्य किया हाथी। और जब मनुष्य हाथी का नंबर आए तो कृष्ण ने शंख बजा दिया था। बोले अश्वत्थामा तो मारा गया था, तुमने अपने से लगा दिया, इसलिए तुमको नरक बोले। तुम्हारी माया तुम ही जानो। 1 मिनट नरक के दर्शन करते हैं और फिर जा करके अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। यहाँ परीक्षित को राज सिंहासन देकर गए। जब सिंहासन देने लगे तो परीक्षित ने कहा अभी तो मैं बड़ा छोटा हूँ। बोले हमारी प्रजा बहुत धर्मात्मा है, मंत्री लोग बड़े विद्वान हैं, तुम्हारा पालन करेंगे। हम तो अब कृष्ण के बिना रुक नहीं सकते, वो चले गए। तो आज परीक्षित जी यहाँ के राजा। उतने ही जो संतों ने आशीर्वाद दिया था वो सारे गुण परीक्षित में थे। बड़े परोपकारी राजा थे। ऐसा राज किया कि गौओं के नीचे पहुंच जाते थे दोहनी लेकर के, तो जितना दूध चाहिए उतना गाय अपने से दूध दे दे। मांगे बारिश दे ही जल रामचंद्र के राज, जितना वर्षा चाहते हो उतना वर्षा हो जाती थी। फसल बिना बोए उनके राज में, क्योंकि यदि राजा धर्मात्मा हुआ तो प्रकृति भी साथ देने लगती। यथा राजा तथा प्रजा, यदि राजा बेईमान हो गया तो प्रजा तो उससे 10 गुना हो जाती। तो ये धर्मात्मा थे, इसीलिए सारी प्रजा सुखी थी। पर सज्जनों, जैसे 50 के करीब उम्र होती है ना, तो 50 के आगे फिर क्या लग जाता है? बन लग जाता है। इन क्या वन बा माने 50 के बाद वन की तैयारी करना चाहिए। 50 के बाद कुछ भजन करना चाहिए, क्योंकि जब आप 50 के हो गए तो आपके बच्चे बड़े हो गए, और बच्चे के तुम्हारे बीच में 25 साल का फर्क है। कितने साल का? 25 साल का। तुम 25 साल पहले सोचोगे कि हमारे समय ऐसा होता था, अब बच्चे 25 साल बाद को सोचेंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए। जो बाप बेटे में थोड़ा तनाव होता है वो यहाँ होता है। बाप तो 25 साल पहले सोच के चलेगा कि हमारे समय में ऐसा, अब बेटा अब जो समय चल रहा है उसके अनुसार सोचेगा। तो 25 साल का जो समय बीच का होता है बड़ा लंबा होता है, इसी में तनाव हो जाता है। अब बुद्धिमान पिता जो होता है वो भी संभाल लेता है कि नहीं अब इनका समय आ गया। जो बुद्धिमान बेटा होता है वो सुन लेता है पिता की और फिर अपने हिसाब से करता, तो तनाव नहीं होता। पर 50 के बाद फिर थोड़ा थोड़ा अपना मन अलग करना चाहिए। एक कहावत हमने गांव में सुना था और सच्चाई है।
बारह पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजय अपने कर्म। पुत्र की बढ़ोतरी यदि पिता धर्मात्मा है तो पुत्र अपने आप आकाश चूम लेगा। यदि पिता धर्म पर लग गया तो लड़का अपने आप उन्नति करता चला जाएगा। और पिता धर्म ना करके सोचे बेटे को घाटा ना होने पाए, उसके पीछे लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाता है। फिर एक दिन बेटा कह देता है कि पिताजी परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। अब कह दिया तो क्या रह गया। इसलिए पहले से थोड़ी दूरी बनाना चाहिए। अब बड़े हो गए हैं, अब इनको करने कभी गिरेगा नहीं, वो खड़ा होना कैसे जानेगा। गिरेंगे, खड़े होंगे, गिरेंगे, एक दिन खड़े हो जाएंगे। इसलिए बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। 50 के बाद थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करना चाहिए, इसलिए बल लग जाता। परीक्षित जी भी जब 50 के हो गए तो एक बार चले जाते हैं जंगल में शिकार खेलने के। और उसी शिकार के बहाने एक वन से दूसरे वन चले जाते। रास्ता भटक गए, रात्रि का समय, सैनिक कहीं रह गए, महाराज कहीं निकल गए। और जब वो वहां जाते हैं तो वहां एक अजीब दृश्य देखा। एक बैल खड़ा है, उसके 3 पैर टूट गए। एक पैर से वो बैल खड़ा है और वही उसकी मां गौ माता है जो कि रो रही है। वो बैल कह रहा है, मां क्यों रो रही है? ये मेरे पैरों को नहीं, इसको देखकर तुम रो रही हो तो इसमें तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुमको रोना नहीं चाहिए। बोले मां, मेरे इन 3 पैरों को टूटा देख करके तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। मैंने कर्म ही ऐसे किया होगा जो मेरे 3 पैर टूट गए, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, अवश्यमेव भूतव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम। जो हमने किया वो हमें भोगना पड़ेगा, चाहे हम सुख में भोगे या दुख में। और मीमांसकों की माने तो कहते हैं ना, कोई संसार में दुख होता है ना सुख होता है। जो मान लिया जाए वो सुख हो गया, जो मान लिया जाए वो दुख होता है। संसार में कुछ दुख सुख नहीं। और यदि ज्ञानियों की माने तो कहते हैं दुख सुख तो कुछ होता नहीं। आत्मा तो भगवान का रूप है। नयनम छिद्रंति शस्त्राणि नयनम दहत पावका न चैनम क्लेदंतापो न शोष्यति मारुता। आत्मा तो परमात्मा का रूप है, इसको तो कभी दुख सुख आ ही नहीं सकता। इसलिए मां तुम्हें दुखी होना। और परीक्षित जी सुन रहे थे, बड़ा आश्चर्य लगा। गए, बोले ये तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? मेरे राज में इतना बड़ा अनर्थ तो हो ही नहीं सकता। बोले मैं किसको बताऊं किसने पैर काटा? मेरे कर्म ऐसे हैं जिससे मेरे पैर। तो परीक्षित जी को लगा कि ये कोई साधारण बैल नहीं। ये बैल कौन है? ये धर्म। बैल धर्म है। गौ माता कौन है? पृथ्वी। जब पृथ्वी में धर्म होता है तो पृथ्वी को सुख मिलता है, और जब पृथ्वी में अधर्म होता है तो दुखी कौन होती है? पृथ्वी होती है, कांपने लगती है। 4 पैर धर्म के होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और दान। पूजा पाठ करना ये धर्मात्मा के लक्षण नहीं है। धर्मात्मा के कौन कौन लक्षण है? सत्य बोलना, दया करना, पवित्र रहना और दान। कलयुग में, सतयुग में सभी लोग सत्य बोलते थे, कोई झूठ बोलता ही नहीं। जब त्रेता युग आया ना तो थोड़ा थोड़ा झूठ कहीं कहीं देखने को मिल रहा है ना। सूप न खाने कहा ना,
तुम संपुरुष नमो सम नाद। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक त्यों नाही, ताते अब लग रहा कुमारी। जबकि शादी हो चुकी थी विद्युत जगवा से उसकी, पर झूठ बोले। तृतीय युग में कहीं कहीं झूठ हो, और जब द्वापर आया तो दया भी गड़बड़ हो गई। अपना स्वार्थ मिले तो अपने नौकरों को ही मार देते थे, महाभारत में देखा होगा। दया कम रह गई। अब कलयुग में आया तो पवित्रता चली गई। जूता पहन के खड़े खड़े भोजन कर लेना, खड़े खड़े पानी पी लेना, चलते चलते खाना खा लेना। हाँ, पवित्रता नाम की, स्नान किए तो ठीक है, नहीं तो सुबह उठे पहले चाय दे। बोलो वृंदा, न राम से मतलब और ना चाय बन गई। और जब पत्नी कहेगी कि हाँ बन गई, तब जाकर के अपना मुंह से चद्दर। तो पवित्रता तो रही नहीं कि आप देख रहे हैं ना, बनाने वाला है और कौन। पर एक चरण आज भी है। वो कौन सा चरण है? क्या बताया था मैंने? दान का। ये कलयुग में ये चरण है। आज हर व्यक्ति कलयुग में दान करता। हम दान करना नहीं चाहते, पर 4 बच्चे मोहल्ले के पहुंच गए, हम यहां देवी जी का मूर्ति बैठाएंगे, बाबूजी चंदा दो। हम दान करना नहीं चाहते, पर बच्चों का मुख देखकर तो कुछ देने पड़ेगा। मोहल्ले के 4 बच्चे आ गए हैं, तो उनका मुख देख करके हम, हर व्यक्ति दान करता है कलयुग में, चाहे अपने मन से करें या दबाव में करें। कलयुग में हर व्यक्ति दान, क्योंकि ये चरण आज भी बना हुआ है। कलयुग में कभी दान बंद नहीं हो सकता है। इसी से ये धर्म रुका है और पृथ्वी भी रुकी। कलयुग में हर व्यक्ति दान करता है। कोई कुछ ना एक पैसा दान कर रहा हो ना, परंतु उसका बेटा जो है बच्चों के साथ मिल करके कि हमारे बच्चों है वहां हमारे भंडारा करा रहे बच्चे बच्चे मिलके, तो मां से चोरी से ले जाएगा, पर वो भंडारा में सम्मिलित कुछ में कुछ हर व्यक्ति दान करता है, किसी भी रूप में करे, क्योंकि ये चरण आज भी विद्यमान दान का। 3 तो चले गए। परीक्षित जी ने कहा मेरे राज में तुम्हारे धर्म ने बताया नहीं, पर परीक्षित जी को बुरा लगा। बोले मुझे जब पता लगेगा ना तो उसको मैं दंड जरूर दूंगा। और जब परीक्षित जी जाने लगे तो एक काला काला पुरुष आ गया लठ लेकर के, और जो एक पैर बचा था ना उसको भी तोड़ना शुरू कर दिया। कलयुग नहीं चाहता ये भी पैर बचे। भाई धर्म नहीं होगा, धर्म होगा तभी तो कलयुग का राजपूर चलेगा। पर ये धर्म अभी एक पैर दान वाला बना हुआ, उसको भी तोड़ना चाहता। अभी कोई पूजा पाठ करते हैं ना, आपने देखा नहीं होगा, शादी कराने पंडित जाते हैं। अब पंडित शादी करा रहा है और जजमान दे रहा है, तो जो बगल बैठा है कितना क्यों दे रहे हैं? दे दूसरा रहा है और पेट किसका पिला रहा है? वो जो बगल में आदमी कुछ दान करता है ना, अरे इतने में थोड़ो कम करो। ये कलयुग का प्रभाव है कि भाई दान कोई दूसरा कर रहा है, परेशानी किसी दूसरे को। कई बार ऐसा आप देखते होंगे, कोई कुछ करना चाहता है तो उसके रिश्तेदार नातेदार उसका पैर पकड़ते हैं, इतने थोड़े देना चाहिए। ये कलयुग का प्रभाव तो करने पर होगा जरूर, क्योंकि एक पैर भी उसको भी तोड़ना चाहते हैं। परीक्षित ने देखा रे मेरे सामने तोड़ रहा, उन्होंने तुरंत अनुसंधान किया बाण का, और जैसे बाण को साधा त्राहिमाम करके वो काला काला जो पुरुष था कलयुग ना, वो जाकर चरणों में गिर गया। तो फिर तो धर्मराज के पोता ना, उन्होंने कहा तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग, मेरे रास्ते से निकल जाओ, दिखाई नहीं देना।
तुम मेरे चरणों में आ गए हो तो मेरे बाबा लोगों ने कहा है कि जो शरण में आ जाए उसको एक बार छोड़ देना चाहिए, इसलिए तुम्हें मार नहीं। कहाँ जाता हूं वहीं तुम बाण लेकर दिखाई देते हो, तो जाऊं कहाँ? आप मुझे कोई जगह दे दो, मैं वही अपना अपना बसर कर दूं। तो फिर परीक्षित ने सोचा कि अभी शरण में आ गया है तो इसको मैं जगह दे दूं, वही रहेगा। तो दूत कहते हैं जुआ, जहां जुआ होता होगा वहां तुम वास करो। जुआ कभी ईमानदारी का सूझ जुआरी आपन, उसे जीतने की लगी रहेगी भले। अकबर आ रहा था अपने हाथी में चढ़ करके, तो एक शराबी सामने खड़ा हो गया। अकबर, कितने में हाथी बेचोगे? अकबर ने पुलिस वालों को इशारा किया, पकड़ लिए, जेल में डाल दिए। दूसरे दिन दरबार में जब बैठा अकबर अपने सिंहासन में, तो पेश किया गया। अब वो थर थर कांप रहा था। अकबर ने पूछा, मेरा हाथी लेना है? बोले, सरकार मैं तो आपकी प्रजा हूं, लेने वाला चला गया। लेने वाला उतर गई मेरी, अब तो मैं खाली प्रजा रह गया। तो शराब पीने के बाद आदमी क्या बोल जाए, क्या कह जाए, उसको पता जब वो उतरता है ना, तब उसे पता चलता है कि मैं क्या। बोले, सरकार वो तो चला गया लेने वाला, अब तो हम आपकी। तो जहां शराब पीते हैं वहां भी कलयुग का द्वितम पानम स्त्रिया, जो पराई स्त्री का अपहरण करते हैं वहां भी कलयुग का निवास होगा। असूना कहते हिंसा को, जहां हिंसा व्यक्ति मार काट के खाते हैं, जो पाय काट के खा गए, वहां भी कलयुग का वास होता है। अब कलयुग ने सोचा, ना ये शराब पीते हैं, ना जुआ खेलते हैं, ना स्त्रियों का अपहरण करते हैं, ना ये हिंसा करते हैं, और जब तक राजा के ऊपर मेरा अधिकार नहीं चलेगा तो प्रजा तो मेरे बस में। तो हाथ जोड़ लिया, महाराज कोई एक जगह और दे दो। महाराज के मन में क्या आ गया? बोले, चलो सोने में तुम्हारी बास हो जाए। जैसा कहा सोने में बास हो, तो सोने का ही मुकुट पहरे हुए थे, तुरंत उनके मस्तिष्क पर आ गए और उनकी बुद्धि को विकृत कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बस वहीं से जाते हैं, समीक ऋषि बैठे हुए थे तपस्या में। उन्होंने जो है उनसे कहा कि पानी पिलाओ, प्यासे थे। वो तपस्या में बैठे हुए थे, पर परीक्षित को लगा कि बड़ा ढोंगी बाबा मुझे देख करके ढोंग कर रहा है। वहीं एक मरा श्राप पड़ा था, उस सांप को उनके गले में लपेटा और चले गए अपने राज्य को। पर जब अपना मुकुट निकाल कर रखा, तब उनको ध्यान आया, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, सुबह जाऊंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। जो समीक का बेटा था श्रृंगी ना, वो जब आया, पिताजी के गले में हार सर्प देखा, बोले मेरे पिताजी तो समाधि में बैठे थे, इनमें सर्प कौन? तो छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि कह रहे थे, मैं परीक्षित हूँ, राजा हूँ, तुम्हारे पिता से जल की याचना कर रहे थे, नहीं दिए तो सर्प को डालकर चले गए। श्रृंगी को इतना क्रोध आया कि जल लेकर के श्राप दिया, तुम्हें इतना बड़ा अभिमान है अपने राज का। मेरे पिता निर्दोष तपस्या कर रहे थे, तुमने उनको गले में सर्प डाल दिया। मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक डटेगा और उसी में तुम्हारी मृत्यु। बाघ बच्चा विसर्जा, कहते बाणी रूपी विष को चला दिया। जब समीक की समाधि टूटी, उन्होंने सर्प को निकाल कर फेंक दिया, पर देखा बेटा रो रहा था। बोले क्या हुआ? बोले पिताजी, परीक्षित जी तुम्हारे गले में सर्प डाल दिया, पर मैंने ऐसा दंड दिया हूं कि जीवन में गलती नहीं करेंगे। बोले क्या क्या बेटा? बोले मैंने श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक डसेगा। बोले बेटा ये तुमने क्या किया? अरे इतने बड़े राजा घूमते घामते हमारे आश्रम में कभी आ गए तो कम से कम जलपान तो पूछना चाहिए था। मैं तो समाधि में था, तुमने नहीं पूछा।
आज जो यहाँ हम स्वतंत्र रह रहे हैं आनंद पूर्वक जंगल में, वो इसीलिए कि हमारे राजा परीक्षित हैं। अब तुमने क्या नादानी कर दिया। पर जो बाण निकल जाता है वापस नहीं होता। अपने गौरमुख को भेजा, बोले जाकर के परीक्षित से कह दो कि 7 दिन का तुम्हारे पास समय है, कोई मुक्ति का उपाय है तो कर लेना। मेरे नादान बेटा ने श्राप दे दिया है। तो गौरमुख जाता है और जब परीक्षित के बाद जाता है तो परीक्षित ने कहा कि महात्मा जी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। मैं तो वो पाप किया हूँ कि मुझे 1 घंटे का समय देना नहीं चाहिए, परंतु उन्होंने 7 दिन का समय दे दिया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय का तिलक करते हैं और स्वयं चले जाते हैं गंगा जी के तट पर। बोलो बाले कृष्ण भगवान की।